हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको पसंद आ रही हो, आप बोर ना हो रहे हो, क्योंकि ये जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा। डोंट वरी। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया, आई नो, पर हाँ, होप सो जल्दी मैं इसे फिनिश कर दूंगा। तो चलिए, अभी तक जो कमेंट कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, मेरे साथ बने थे, उनके लिए थैंक यू सो मच। इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी और विंग रूम में थे और विंग ने वांग जी से किस मांगी थी और वांग जी विंग की नोटी हरकतों को देख के प्रवोक हो गया था। और वैसे भी वांग जी भी खुद चाहता था विंग के करीब आना, क्योंकि बहुत टाइम से वो विंग को टच करना चाहता था, जो कि वो कर नहीं पा रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते वांग जी विंग के करीब ही नहीं आ पा रहा था। सुकून से वो लोग बैठ नहीं पा रहे थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। मतलब वांग जी बिजी ही था इतने टाइम। वांग जी विंग के क्लोज था और विंग के लिप्स को देखता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है और रिस्ट से पकड़ के बेड पे पिन करता है। उसके बाद विंग के लिप्स से अपने लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग सडनली वांग जी के इस एक्शन से थोड़ा सा नर्वस होता है, बट वो तुरंत ही नॉर्मल होता है और इन्जॉय करता है। उसे पसंद था वांग जी का ये बिहेवियर। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी के लिप्स को फील करता है। सॉफ्ट, फ्लफ़ी, टेस्टी, जूसी लिप्स। विंग विंग भी रिस्पॉन्स करने लगता है और वांग जी के लिप्स को टेस्ट करने लगता है और दोनों लगे पड़े थे एक दूसरे को डीप किस करने में। कभी वांग जी विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, कभी विंग वांग जी के, और दोनों बस एक दूसरे को ब्रूटली सक करने में लगे हुए थे और खो जाते हैं ऐसे ही किस करते हुए। स्लोली वांग जी विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग जब महसूस करता है कि वांग जी ने उसके हाथों को छोड़ दिया, विंग तुरंत ही वांग जी के नेक को रैप कर लेता है अपने हाथों से और उसके बाद उसे पास करता है और ज़्यादा प्रेस करता है अपने लिप्स पे और दोनों और ज़्यादा डीप किस करते हैं। वांग जी विंग के कमर को पकड़ता है और उसे महसूस होता है विंग का टमी, एंड देन वो स्लाइड करता है एंड ऊपर की तरफ तुरंत ही अपने हाथों को स्लाइड करने की कोशिश करता है। तभी विंग सडनली होश में आता है, क्योंकि इससे वो हमेशा अलर्ट रहता था। जब से विंग ने वांग जी को बताया था अपने चेस्ट एरिया के बारे में, तब से विंग उसे टच करने नहीं दे रहा था। मतलब एक ही बार उसने बस बताया था, उसी समय वांग जी टच कर पाया था, उसके अलावा नहीं। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और उसे दूर कर देता है। वांग जी देखता है विंग ने सडनली किस को ब्रेक किया था। वांग जी अपने हाथों को देखता है, फिर अपने हाथ के ऊपर विंग के हाथों को। विंग कहता है ये क्या करे। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है ये टच मत करिए। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और बात भी कर रहे थे। वांग जी कहता विंग क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा तो प्यार कैसे करूँगा, और वैसे भी ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। विंग देख रहा था, थोड़ा सा नर्वस था। विंग कहता है हस्बैंड नहीं, यहाँ नहीं छूओगे आप। वांग जी विंग के हाथों को इग्नोर करते हुए ज़बरदस्ती विंग को टच करने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ हाथ ले जाने की। विंग पकड़े रहता है और उसे हटाने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, मैंने मना किया ना। बट वांग जी थोड़ा सा ज़बरदस्ती करता है, मतलब कि विंग की मर्ज़ी नहीं थी, फिर भी वांग जी चाह रहा था विंग को टच करना, विंग को देखना, बट विंग बिल्कुल नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसे अब एम्बैरेसिंग फील होता था बहुत ज़्यादा। वांग जी हटाने लगता है, मतलब कि विंग के हाथ को, और ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ स्लाइड करता है अपना हाथ। विंग अपनी ताकत लगाता है और दोनों में ऐसे छोटी सी एक लिटिल फाइट होती है, लव फाइट। विंग वांग जी के हाथों को हटा रहा था और वांग जी विंग को टच करने की कोशिश कर रहा था। दोनों ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे। विंग सडनली कहता है वांग जी छोड़ो, नहीं बिल्कुल नहीं, और विंग हटाता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है, दोनों हाथों को, और विंग छुड़ा नहीं पाता। विंग देख रहा था। वांग जी दोनों हाथों को एक हाथ में लेता है और विंग के जो हाथ थे वो विंग के सिर के ऊपर पिन करता है। विंग बस अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता हट जाओ, छोड़ दो वांग जी, नहीं। वांग जी देखता है विंग को और कहता है छुपा क्या रहे हो विंग, तुम मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, मैं ऑलरेडी तुम्हें देख चुका हूँ। विंग
देख रहा था। विंग कहता नहीं उसे मत हटाना, क्योंकि वांग जी टी शर्ट को ऊपर कर रहा था। विंग कहता नहीं प्लीज़ नहीं, प्लीज़ इसे ऊपर मत करो। वांग जी विंग के लिप्स पे फिंगर रखता और कहता चुप हो जाओ, माँ बाबा हैं, हम दोनों अकेले नहीं हैं यहाँ, तो ज़रा शोर कम मचाओ विंग, उन्हें बताना है क्या कि हम क्या कर रहे हैं। विंग नर्वस होता है और कहता ऐसा मत करो हस्बैंड, मत करो ना वांग जी। वांग जी कहता विंग जैसे वांग जी अपने फिंगर को हटा रहा था वो बोलना स्टार्ट कर रहा था। वांग जी विंग की टी शर्ट को हटाता है। सबसे पहले तो विंग का प्यारा सा टमी दिखता है, लिटिल सा। वांग जी स्माइल करता है और झुक के उस पर किस करता है। वांग जी विंग के टमी को टच करता है, सहलाता है। जब वांग जी टमी को टच करता है विंग को टिकल फील होती है, बट अच्छा भी लगता है। वांग जी प्यार से टच कर रहा था, किस कर रहा था, और विंग के टमी में बटरफ्लाई उड़ रही थी। बहुत अच्छा फील हो रहा था विंग को। धीरे धीरे वो किस करते हुए ऊपर आ रहा था और टी शर्ट को भी ऊपर कर रहा था, बट विंग घबराने लगता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ वांग जी। बट वांग जी रुकता नहीं है और वो विंग की टी शर्ट को तुरंत ही, मतलब अब टाइम वेस्ट नहीं करता, एक झटके में विंग की टी शर्ट को उतार देता है खींच के, मतलब कि उसके ऊपर ले जाता है। एंड देन उसके हाथ तो पहले से ऊपर थे, तो सडनली आराम से निकल जाती है विंग की टी शर्ट। और प्रेगनेंसी की वजह से विंग थोड़ा वीक भी हो गया था, उतनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं थी कि वो वांग जी से लड़ पाए, मतलब उस हद तक। और वांग जी कम स्ट्रेंथ लगा रहा था पहले, बट अभी उसे जब उतारना ही था तो उसने नॉर्मली अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ किया था और उसने विंग की टी शर्ट को हटा दिया था। और फिर ऊपर करने के बाद उसके सिर से निकालने के बाद उसके हाथों को छोड़ दिया था, तो विंग के हाथ फंस गए थे। वांग जी विंग के हाथों को वैसे ही रखता है, विंग छुपाने की कोशिश करता है, बट वांग जी हटा देता है हाथों को। और वो जो देखता है उसे देखने के बाद फ्रीज हो जाता है, उसने तो बस टच किया था। वांग जी घूर घूर के देख रहा था विंग के चेस्ट को। विंग जल्दी से अपनी उसी टी शर्ट से हाइड करने की कोशिश करता अपने हाथों को नीचे करके, बट वांग जी उसे खींच के निकाल देता। अब विंग तुरंत ही देखता लैंजैन उसके हाथों को इधर उधर पिन करता है और देख रहा था। वांग जी कहता है विंग, विंग शर्मा जाता है और कहता हाथ छोड़ो मेरे, शेमलेस। वांग जी कहता विंग ये क्या, कैसे हो सकता है, तुम मुझे दिखा क्यों नहीं रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरस होता है। वांग जी कहता ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है विंग। विंग देखता और कहता ठरकी। वांग जी कहता ठरकी नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ कि तुम पे सूट हो रहा है। विंग गुस्से में देखता और दांत पीसता। वांग जी कहता है और तुम और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो इनके साथ। विंग कहता हाथ छोड़ो फिर तुम्हें बताता हूँ कितना खूबसूरत हूँ मैं। वांग जी स्मिक करता है और वो विंग को देखते हुए झुकने लगता है विंग के चेस्ट की तरफ। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता क्या कर रहे हो। वांग जी झुक रहा था और वो धीरे से अपने लिप्स को रख देता है विंग के चेस्ट पे, एक साइड पे। विंग देखता और नर्वस होता। वांग जी थोड़ा सा अपने माउथ को रब करता, उसे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा फील होता है, सॉफ्ट। वांग जी कहता वाह अमेजिंग, तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए विंग। विंग कहता चुप करो बदतमीज़ कहेंगे। वांग जी कहता मुझे मज़ा आएगी तुम्हारे साथ ढेर सारा प्यार करने में। विंग कहता शट अप। वांग जी किस करता है, विंग आंखें बंद कर लेता। वांग जी लिक करता, विंग मुंह बनाता। वांग जी माउथ में लेता और विंग कहता है छोड़ो हस्बैंड, पेन हो रहा है मुझे इसीलिए छूने नहीं देता, ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और वो सब करना स्टार्ट करता है, बट स्लोली। बट विंग को पेन हो रहा था। वांग जी कंटिन्यू रखता और विंग चीखता है, चिल्लाता है, वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं था। वांग जी ने अच्छे से पकड़ के रखा था विंग को और बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। विंग कुछ देर पेन में फेसेस बनाता है, बट स्लोली विंग को पेन होना बंद हो जाता है और उसे अच्छा लगने लगता है, उसे प्लेजर फील होता है। विंग आवाज़ें करने लगता है क्यूट क्यूट, और वांग जी उसे टच कर रहा था, बट ऐसे नहीं कि विंग हर्ट हो जाए, सॉफ्टली जेंटली। और उसने कुछ भी किया था, भले उसमें फोर्स था बट बहुत प्यार से।
मतलब कि विंग हर्ट ना होने पाए। कुछ भी ऐसा नहीं कि ताकत का इस्तेमाल करके विंग को हर्ट कर दे। बहुत आराम से बस विंग को लॉक करा था कि विंग उसे दूर ना कर पाए। वांग जी दोनों तरफ सेम प्रोसेस करता है एंड उसे बहुत अच्छा फील कराता है। विंग को स्टार्ट में बहुत शर्म आ रही थी, बट जैसे उसने आइज़ क्लोज की और इस टच को महसूस करना स्टार्ट किया, विंग सब कुछ भूल बैठा। बस वो खो जाता है वांग जी के टच में। वांग जी प्यार से किस सक कर रहा था और विंग को मज़ा आ रही थी और विंग को अब कोई भी शर्म नहीं आ रही थी और वो इन्जॉय कर रहा था। वांग जी उसे ऐसे टच करता एंजॉय कराता एंड देन कुछ देर बाद विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है जब वांग जी किस करना सक करना बंद कर चुका था। विंग धीरे से देखता है और उसकी आंखें पूरी टीयर से कवर थी और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा रेड हो गया था विंग। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और वो देखता है वांग जी उसी के ऊपर थोड़ा सा खुद को हाथों के बल पे उठा के विंग को देख रहा था बहुत प्यार से। विंग शर्मा जाता है और अपने फेस को कवर कर लेता है अपने दोनों हाथों से। वांग जी कहता है तुम बहुत क्यूट हो विंग। विंग धीरे से अपने हाथों को हटाता है अपने फेस से। वांग जी कहता है तुम शर्मा रहे थे मुझसे। विंग इधर उधर फेस करता है और कहता है और क्या, कितना अजीब हो गया ये सब कुछ। वांग जी विंग को फॉरहेड पे किस करता है और कहता है बट मुझे बहुत पसंद आ रहा है एंड ये बहुत ब्यूटीफुल है एंड मुझे सच में तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। विंग देखता है और कहता है एम्बैरेसिंग है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है अच्छा ये बताओ पेन हो रहा है क्या, क्या मेरे टच करने से तुम्हें हर्ट हुआ। विंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है हाँ हुआ था। वांग जी कहता है ठीक है तो फिर दोबारा नहीं करूँगा, वहाँ पे तुम्हें टच मुझे लगा तुम्हें अच्छा फील होगा इसलिए मैंने किया था। विंग देखता है और कहता है क्यों नहीं करोगे। वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हें हर्ट हुआ। विंग कहता हर्ट हुआ या फिर चाहते नहीं हो आप, क्योंकि ये अजीब था। मैं मैं अजीब हूँ, मैं बाकी बॉयज़ की तरीके नहीं हूँ। कितना ज़्यादा बुरा है ये। आपको भी मुझे देख के एम्बैरेस फील हुआ ना, तभी दोबारा नहीं करोगे। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है नेगेटिव क्यों सोच रहे हो विंग, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें टच नहीं करूँगा। अगर तुम मौका दो तो। विंग कहता दिया मौका, क्या करोगे, टच करोगे मुझे। वांग जी कहता ज़रूर और वो स्मिक करता है और विंग को धीरे से टच करता है, अपने हाथों को रखता है और विंग को स्क्वीज़ करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग को प्रेस करता है। विंग आंखें बंद करके वांग जी के टच में खो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा विंग के साथ खेलता है और विंग बस देख रहा था कि वांग जी शेमलेस के तरीके आराम से इंजॉय कर रहा। तो विंग ने गड़बड़ कर दी, मतलब उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। विंग को लगा था वांग जी को एम्बैरेसमेंट फील होगी, बट वांग जी का फेस देख के विंग को ज़रा भी नहीं लगता है कि वांग जी एम्बैरेस है। इनफैक्ट विंग को लग रहा था कि वांग जी इंजॉय कर रहा है और उसके फेस की खुशी तो अलग ही थी। विंग वांग जी के हाथों पे चट चट मारता और कहता छोड़ो मुझे, गंदे कहेंगे, कैसे मज़े ले रहे हो, हटो। विंग हाथों को हटा देता है। वांग जी बच्चों की तरीके देख रहा था। वांग जी कहता क्या, मैं एक बार और टच करने दो ना, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। विंग कहता हटो, मुझे कुछ नहीं करना, छूना नहीं मुझे। विंग कहता ब्लैंकेट दो। वांग जी कहता विंग। विंग मना कर देता, आंखें दिखाता। वांग जी कवर कर देता विंग को। इस समय विंग का ये कहना वांग जी को मानना था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था विंग के साथ कुछ भी नहीं बिना उसकी मर्ज़ी के, क्योंकि विंग की कंडीशन ख़राब हो सकती है इससे। जो विंग कहेगा वही वांग जी को करना होगा, खुद से कुछ भी नहीं करना होगा। सब में विंग की परमिशन चाहिए होगी। वांग जी कवर करने के बाद धीरे से विंग के करीब आता है। विंग बैक कर लेता है। वांग जी बैक से हक करता है। विंग कहता हाथ हटाओ दूर। वांग जी कहता विंग। विंग कहता शेमलेस हो, इन्जॉय कर रहे थे आप मुझे टच करके। वांग जी कहता मज़ा आ रही थी विंग, क्या मैं कर सकता हूँ। विंग मना करता और कहता दोबारा नहीं। वांग जी कहता तुम ही तो कह रहे थे कि मैं छू सकता हूँ विंग, तुमने परमिशन दी है। विंग कहता हाँ तो। वांग जी भी विंग की तरीके क्यूटली बिहेव करता है, जिससे कि विंग उसे मौका दे दे। विंग मना कर देता है। विंग बिल्कुल भी मौका नहीं देता। वांग जी विंग से कहता विंग, और वो विंग के
जो शोल्डर था वहाँ पे सॉफ्टली बाइट करता, विंग को टिकल फील होती है। वांग जी कहता, विंग विंग हाँ कर दो ना प्लीज़, मुझे टच करने दो, मैं चाहता हूँ। तभी विंग धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है जो कि उसकी टमी पे था और स्लोली स्लाइड करता है ऊपर की तरफ। तभी वांग जी को महसूस होता है कि विंग उसे खुद से टच करा रहा है। विंग स्लाइड करते हुए वांग जी के हाथ को विंग अपने चेस्ट की तरफ ला के छोड़ देता है। वांग जी महसूस करता है और वो धीरे से प्रेस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और शांत था। वांग जी भी बिल्कुल शांत हो जाता है और वो विंग को प्यार से टच करना स्टार्ट करता है। विंग इंजॉय करता है, क्यूट वॉइसेस निकालता है। उससे भी अच्छा लग रहा था, बट उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे और थोड़ा एम्बैरेस भी फील हो रहा था। वांग जी प्यार से विंग को टच करता है और अपने करीब कर लेता है और वो विंग को बिल्कुल खुद से सटा लेता है और प्यार से उसे ऐसे टच करते हुए धीरे से अपनी तरफ करता है। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता, विंग शर्माना बंद करो, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। चेंजमेंट हो रहा है बॉडी के साथ, ये तुम्हारे लिए इजी नहीं है। एंड एक बात याद रखना विंग, मैं कुछ कर तो नहीं सकता इसमें, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। तुम्हें कभी भी खुद को एम्बैरस फील करने की ज़रूरत नहीं है विंग। मुझे तुम बहुत पसंद हो और हमेशा पसंद आओगे, ओके। विंग हाँ में सिर करता है, तुरंत ही टर्न होता है वांग जी की तरफ और हक कर लेता है। वांग जी भी हक बैक करता है और विंग के सर पे हाथ सहलाता है। वांग जी कहता है, इतना क्यों सोचते हो विंग, अब बात पहले जैसी नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ जानता हूँ कुछ तो मिस्टेक हुई है ना, लेकिन वो सब भुला के मैं और तुम आगे बढ़े। विंग वो सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी है और मेरी लाइफ में अब तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुम्हें हर तरीके से एक्सेप्ट किया है मैंने, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ विंग। क्या ये प्रूफ काफ़ी नहीं है? विंग हाँ में सिर करता है और कहता है, ऐसा मत बोलिए। विंग धीरे से वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे मुझे बस शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा, पुराना कुछ भी याद नहीं मुझे। मैं तो अभी का बता रहा हूँ, देखो ना कितना अजीब सा हो गया है सब कुछ। वांग जी विंग को प्यार से सहलाता और कहता, कुछ भी अजीब नहीं है, मेरी नज़रों से देखो सब नॉर्मल है। विंग देखता है और कहता, मुझे मुझे प्यार करना है, मुझसे प्यार करो, मुझे एहसास दिलाओ कि कुछ भी चेंज नहीं है हमारे बीच। वांग जी कहता, वो धीरे से विंग के सर को सहलाता है, विंग के चिक्स को करस करता है और कहता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि कुछ भी चेंज नहीं है विंग। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग को प्यार से टच करता है उसके लिप्स पे अपने थंब से, और जो लिप्स थे उन्हें भी करस करता है और प्यार से विंग के चिन से पकड़ के उसके लिप्स को थोड़ा ओपन करता है एंड उसे किस करता है। विंग के चिन को फिर छोड़ के विंग को हक करते हुए उसे किस करता है। विंग भी टाइटली होल्ड कर लेता है वांग जी को। उसके बाद दोनों डीपली पैशनेटली किस करते एक दूसरे को और बस वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं। उनका पुच्चू मुच्चू बहुत टाइम बाद स्टार्ट हो चुका था, मतलब इस टाइम का बहुत वेट किया था वांग जी और विंग ने। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते जहाँ पे विंग एक करवट पे था और जो वांग जी था वो उसके लेग को होल्ड करके लगा पड़ा था और विंग बस पीछे की तरफ देख रहा था और वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग का फेस एक साइड को था और पीछे की तरफ, और वांग जी झुक के विंग को किस कर रहा था और कंटिन्यू था। विंग और वांग जी ब्लैंकेट में कवर थे और दोनों लगे पड़े थे। विंग अपनी वॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बट वो कर नहीं पा रहा था, इसलिए वांग जी उसको किस करना छोड़ नहीं रहा था। और ऐसे वो लोग पोजीशन चेंज करते हैं और बहुत सारे पोजेस ट्राई करते हैं। इस समय विंग वांग जी के लैप में था बैठा हुआ। विंग ने अपने हैंड्स को वांग जी के
नेक के अराउंड रैप किए थे। विंग किस कर रहा था वांग जी को और कंटिन्यू था। विंग आंखें बंद करके बस लगा पड़ा था। वांग जी भी विंग को पकड़ के अच्छे से अपना पुच्चू मुच्चू कर रहा था और ऐसे करके वो फाइनली रिलैक्स होने वाला था। बट उससे पहले वो विंग को खुद से दूर कर देता है। विंग तो हो चुका था रिलैक्स। विंग देखता है वांग जी उससे दूर हट जाता है। तभी विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और पूरा स्वेटी हो गया था। वांग जी रिलैक्स होता और कहता थैंक गॉड मैं हट चुका था। तभी विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता कुछ नहीं, मुझे मना किया गया था। तभी विंग कहता ओह। वांग जी विंग के साइड में लेट जाता है और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी कहता तुम्हारी वजह से मैं अपने होश खो देता हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। कितने टाइम बाद मैं तुम्हारे साथ हुई और कितना रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। विंग वांग जी को हक कर लेता और कहता मुझे भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। वांग जी कहता क्या पेन हो रहा है? विंग कहता शायद ज़्यादा कर लिया मैंने, इसीलिए हस्बैंड। वांग जी विंग के सर पे हाथ से लाता और विंग के टमी पे भी और कहता नेक्स्ट टाइम से हमें ध्यान देना होगा विंग। विंग हाँ में सिर करता है और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, दोनों उठ जाते हैं। पूरे मैसी थे दोनों। सबसे पहले वांग जी उठता है, उसके बाद वो विंग को देखता है, विंग को प्यार से किस करके उठाता है। विंग आइज ओपन कर देता है एक लिटिल बेबी की तरीके। तभी विंग वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करता है और उसे अपने पास पुल करता है, लिप्स पे एक पैक करता है और खुद से दूर करता है। वांग जी धीरे से विंग को उठाता है और उठा के सीधे वॉशरूम ले जाता है। विंग देख रहा था, विंग बेबी सा फेस बनाया था। विंग कहता मेरा मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का। वांग जी कहता मैं करवा दूँ। विंग कहता हाँ। वांग जी देखता है विंग को, उसके बाद स्माइल करता है और सोचता है कि विंग कितना शाय होता था पहले, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी धीरे से खड़ा कर देता है उसे वॉशरूम में और कहता है ओके मैं करवा दूँगा। विंग कहता अभी बाहर जाओ हस्बैंड, कपड़े लेके आओ और मैं तब तक अपने रूटीन को कंप्लीट कर लेता हूँ। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वो जाता है, विंग के अपने कपड़े लेके आता है और आके सीधे वॉशरूम में घुस जाता है। विंग अपने कामों को कर रहा था, विंग देख रहा था। वांग जी कपड़े वगैरह रख देता है, उसके बाद वो डोर को क्लोज़ करता है एंड देन वो लोग अपना रूटीन कंप्लीट करते, शावर लेते एक साथ। वांग जी विंग को बाथ वगैरह दिला के रेडी करके कपड़े पहना के बाहर लाता है। विंग अभी अच्छा फील कर रहा था। विंग वांग जी के साथ बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है देखता है तो पूरा घर क्लीन एंड जो विंग की मम्मा थी उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। दोनों हैरान, जो विंग के माँ बाबा थे वो बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे एक दूसरे से और थोड़ा खुश लग रहे थे। और विंग की मम्मा की हेल्थ भी पहले से ठीक थी थोड़ी। विंग जाता है और कहता है मम्मा, और वो दोनों मॉर्निंग विश करते हैं। तभी दोनों देखते हैं और कहते हैं अरे आओ बेटा। तभी दोनों जाके बैठ जाते हैं। विंग की मम्मा उठती है और कहती है मैं तुम लोगों के लिए टी लेके आती हूँ। विंग कहता है मम्मा आपने क्या सब कुछ कर लिया? तभी वो कहती है हाँ बेटा, हम दोनों की जल्दी उठने की आदत है तो घर की साफ़ सफाई सब हो गया और हमने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है सच में मम्मा? तभी उसकी मम्मा खुश होते हुए बोलती है बेटा तुमने कल सिखाया था और मैंने कर लिया खुद से और बहुत आराम से हो गया, मुझे आ गया है। तभी विंग खुश होता है और कहता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो भी अपनी मम्मा के पास जाता है और देखता है कि उसकी मम्मा कैसे कर रही हैं। वो सब कुछ सीख गई थी जैसे विंग ने सिखाया था। उन्होंने पूरा प्रॉपरली सब कुछ बना के रेडी कर दिया था। वांग जी ने भी जो बताया था वो उन्होंने समझ लिया था एंड दोनों ने मिल के काम किया था। फिर टी लेके उसकी मम्मा आती है, विंग साथ साथ आता है कुछ स्नैक्स वगैरह लेके। फिर उसके बाद चारों बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और काफ़ी सारी बातें होती हैं। वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ आज, मुझे वर्क के लिए जाना है। तभी तीनों देखते हैं। विंग कहता है अच्छे से जाना हस्बैंड और ऑल द बेस्ट। तभी वांग जी कहता है। उसके बाद वांग जी रेडी वगैरह होता है, ब्रेकफास्ट कर चुका था। विंग कहता क्या आप आओगे लंच टाइम में? वांग जी कहता पता नहीं विंग, काम के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरव्यू है, वो अगर कंप्लीट हो गया लंच तक तो आ जाऊँगा वरना सीधे इवनिंग। विंग कहता ओके हस्बैंड।
वांग जी अपनी फ़ाइल बैग सब लेता है, उसके बाद वो निकल लेता है, विंग छोड़ने जाता है और उसके बाद डोर बंद कर देता है। विंग वापस आता है और कहता है मम्मा मेरे लिए क्या काम है, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको काम करना पड़ा है यहाँ? तभी वो दोनों नामे सिर करते और कहते बेटा हमने इसे अपना घर मान लिया है क्योंकि तुम दोनों ने ऐसा एहसास दिलाया है कि ये हमारा घर है, तो हमें क्यों ही परेशानी होगी, हम तो खुशी खुशी कर रहे हैं। विंग कहता हाँ फिर ठीक है, वरना आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपसे काम करवा रहा हूँ। तभी वो कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आप काम करें, उन्होंने कहा है कि क्या माँ बाबा से काम करवाओगे तुम? तभी वो कहते हैं वांग जी ऐसा सोच रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बट उससे कहना कि हमें ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं है, हम नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा बुरा लगेगा बेटा, बोझ जैसा, और हमें घर की तरीके रहना है। क्या हम अपने घर पे काम नहीं करते थे? तो यहाँ पे भी सेम है, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दोनों को अपने साथ रखा है तो हमसे काम भी लो, हमें करने दो, क्योंकि फिर हम वैसे भी ओल्ड हो चुके हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कर रहे हैं, फिर तो तुम लोग संभालोगे हमें। विंग कहता है राइट, ये तो बात आपने सही कही, जब तक आपका मन आप करो, नहीं मन मत करना, मैं और हस्बैंड कर लेंगे माँ बाबा। तब ये कहते हैं वैसे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के काम ज़्यादा है ही नहीं। विंग कहता तभी विंग के बाबा कहते बेटा यहाँ पे गार्डनिंग करने के बारे में मैंने सोचा है, तुम्हारे हस्बैंड से बात की थी वांग जी से, उसने कहा था कि मैं कर सकता हूँ। विंग कहता है तो अच्छी बात है बाबा। तभी वो कहते हैं बस वांग जी मुझे शीट्स दिला दे तो मैं करूँगा। विंग कहता हाँ उनके पास अभी टाइम नहीं है माँ बाबा। तभी वो कहते हाँ बताया था वांग जी ने, और हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से। विंग कहता है जैसे टाइम होगा आपको वो खुद ही ले जाएंगे खुद से, डोंट वरी, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो, और पता होगा तो वो ला के ही दे देंगे। तभी वो कहते हैं ठीक है। इधर वांग जी जाता है और जो भी कंपनी में इंटरव्यू का डेट था उसे देखता, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाता है। एंड उसकी डेट तो आ चुकी थी, उसने पोस्टपोन कराई थी, टाइम मांगा था क्योंकि इतना सब कुछ हो गया। एंड वो आज जा रहा था कॉल करके, और उसके बाद वो जाता है इंटरव्यू वगैरह देता है, ऐसे उसका डे जाता है। वांग जी आ जाता है अपना पूरा डे स्पेंड करके इवनिंग तक। उसके बाद वो डोर बेल रिंग करता है, तभी डोर ओपन होता है। विंग स्माइल करते हुए उसे वेलकम करता है। वांग जी अंदर आता है। विंग कहता बैग दे दो। वांग जी कहता नहीं मैं इसे रख के आता हूँ। फिर वांग जी जाता है, बैग रखता है, थोड़ा सा फ्रेश होता है, उसके बाद बाहर आता है। तभी विंग देख रहा था विंग की मम्मा वेजिटेबल कट कर रही थी और उसके बाबा हेल्प कर रहे थे। तभी वांग जी आके बैठ जाता और कहता आप लोग क्या पूरा दिन काम कर रहे थे? विंग कुछ काम करवा लिया करो, मैं होता तो करवा लेता। तभी वो दोनों कहते नहीं बेटा हम अभी काम लेके बैठे हैं, पूरा दिन तो कुछ था ही नहीं, हम रिलैक्स कर रहे थे, अभी डिनर टाइम है तो हम बना रहे हैं। तभी वांग जी कहता पर, तभी वो कहते हैं देखो बेटा ये हमारा घर है ना। तभी वांग जी कहता जी हाँ। तभी कहते हैं तो हमें काम करने दो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना। तभी वांग जी कहता हाँ। फिर वो कहते हैं रिलैक्स रहो, वरना हम रह नहीं पाएंगे यहाँ, हमें अजीब लगेगा। वांग जी कहता ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपका जो मन आप करिए, मैं तो बस सोच रहा था। तभी वो कहते कोई बात नहीं, हम वैसे भी पूरा दिन कुछ नहीं करते, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो बस हम इधर उधर बैठते रहते हैं, बाहर गए थे और छत पे गए थे, विंग लेके गया था, कोई काम नहीं था, हम अभी आके काम कर रहे हैं। तभी वांग जी कहता ओके। तभी कहते घर पे होते तो बेटा करते ना, हम तो यहाँ भी कर रहे हैं, और यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो गया घर का काम। वांग जी कहता ओके। फिर विंग कहता कैसा हुआ हस्बैंड, इंटरव्यू कैसे गए? वांग जी कहता 3 जगह इंटरव्यू दिया है और सच कहूँ तो तीनों जगह अच्छा गया है और रिस्पॉन्स अच्छा आया है। उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट सबमिट करो, बट मैंने कहा है कि अभी मेरा रिज़ल्ट आना बाकी है, कुछ ही दिन में आने वाला है, फिर मैं पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँगा। बट तभी विंग कहता बट क्या? वांग जी कहता कौन सा सिलेक्ट करूँ,
क्योंकि एवरेज सिमिलर है सैलरी का और काम भी सिमिलर है, बट सोच रहा हूँ कौन सी कंपनी के साथ मैं काम करूँ। विंग कहता, वाओ हस्बैंड, आपके तो जलवे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ काम करना है। वांग जी कहता, ऑब्वियस है विंग, तीनों ने हाँ कर दी है। मैं तो कल, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं अभी और 2 कंपनी जाने वाला था कल, बट इन तीनों ने हाँ कर दी है। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, कल जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर इनमें से ही किसी को फाइनल कर लूँ, समझ नहीं आ रहा है। विंग कहता है, अभी 2 और हैं। वांग जी कहता, अभी 2 और हैं, मैंने होल्ड किया था इंटरव्यू। विंग कहता, दे आओ, क्या पता उसका ज़्यादा अच्छा हो पैकेज। वांग जी कहता है, ओके तुम बोलते हो तो कल इंटरव्यू दे के आता हूँ, फिर आराम से डिसाइड करूँगा कि मुझे किस कंपनी के साथ काम करना है। विंग कहता है वांग जी कहता है ओके। फिर वांग जी भी बैठ जाता है और उनके पेरेंट्स, मतलब विंग के पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स को क्लीन कराने लगता है, कट कराने लगता है। तभी वो मना करते, बट वांग जी लगा रहता, बातें करते करते वो लोग कर रहे थे और विंग बैठ के ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा था। वांग जी देख रहा था, जो वो लोग साफ़ करके रख रहे थे वो विंग खा रहा था, उसको पसंद आ रहा था इस समय सब उल्टा पुल्टा खाना। तभी वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद विंग कहता है, मम्मा आज मुझे कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा खिलाओ। तभी उसकी मम्मा उसके लिए उसकी पसंद के स्पाइसी चीज़ें बनाती हैं, डिशेस, एंड वो किचन में लग जाती है और विंग वेट कर रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड मैं मोटा हो रहा हूँ। वांग जी देखता है और विंग को देख के स्माइल करता है और कहता, तुम क्यूट हो रहे हो डे बाय डे। विंग कहता, बहुत ज़्यादा क्यूट। क्या आपको मुझ पे प्यार आता है? वांग जी कहता, बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है विंग। विंग कहता, फिर ठीक है, आते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए हस्बैंड। वांग जी कहता, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, डोंट वरी विंग। और वो विंग के बालों को सेट करता है प्यार से। इधर विंग की मॉम टेस्टी टेस्टी खाना बना के रख रही थी विंग के सामने हॉल में। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, हस्बैंड चलो उठाओ प्लेट और मुझे खिलाओ। सबसे पहले विंग के लिए आया था। तभी वांग जी उठाता है प्लेट और कहता है, क्या तुम अपने मॉम डैड को नहीं देना चाहोगे पहले? विंग कहता, नहीं, आपको पता है माँ बाबा कैसे रखते हैं मुझे। भले मैं गांव में रहता आया हूँ, लेकिन जब भी मम्मा कुछ बनाती थी सबसे पहले मुझे ही देती थी और मैं पहले खाता था, उसके बाद माँ बाबा। मेरी आदत है हस्बैंड ऐसे खाने की, इसीलिए तो मुझे ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। और उस समय भी मम्मा और बाबा ही काम करते थे, मैं कुछ भी नहीं करता था। वो तो मैं जब यहाँ आया हूँ तब मैंने सीखा है। हाँ, माँ के साथ खाना बनाना सीखा था बट ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पे आया था तो आंट के साथ में करता था, तो काफ़ी कुछ सीखा था मैंने यहाँ आके। एंड अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत वही है, उसका कुछ नहीं कर सकता। माँ बाबा के पास होने से मैं लेज़ी हो जाता हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि वो दोनों करने नहीं देते हैं और मुझे बिगाड़ के रखा है हस्बैंड। मैं तो क्यूट हूँ ना? वांग जी देखता है और कहता, बहुत क्यूट हो। विंग कहता, आपने भी तो बिगाड़ के रखा है, मुझे कुछ करने नहीं देते हो। वांग जी देख रहा था विंग की क्यूट हरकतें और बातें। विंग बस खा रहा था वांग जी के हाथों से धीरे धीरे, और वांग जी खिला रहा था फूंक मार मार के। विंग अच्छे से खा रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रही थी। और फिर वो खा के उसका टमी फुल हो जाता है। फिर वो रोक देता है और कहता, मेरा हो गया, अब आप लोग खा लो। तभी वो स्माइल करती हैं और वांग जी अपने हस्बैंड के लिए खाने लगाती हैं। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और विंग बस बैठ के बातें कर रहा था, सबका दिमाग खा रहा था। उसके बाद फाइनली सब कुछ हो जाता है। विंग कहता है, अब मुझे ऊपर जाना है बालकनी में। हस्बैंड चलो ना, थोड़ी देर झूले पे बैठेंगे। वांग जी कहता, अच्छा ठीक है। वांग जी विंग को ले जाता है और झूले पे बिठा देता है और विंग के साथ वहीं पे झूला झूलता है। रात का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी कहता, तुम्हें ठंड ना लग जाए। विंग कहता, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा व्यू है हस्बैंड, कितना सुकून है यहाँ। वांग जी कहता है, तुम्हें शायद कुछ ज़्यादा ही ये घर पसंद आ गया है, तुम इस घर में सुकून देख रहे हो, है ना विंग? विंग कहता, पता नहीं क्या है इसमें जो मुझे इतना पसंद आ रहा है, आई डोंट नो,
बट ये जगह बहुत कामिंग है, मुझे अच्छा फील होता है यहाँ पे। वांग जी विंग के सर पे सहलाता है, कुछ देर वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद वापस से नीचे आते हैं और उसके बाद वांग जी विंग को सुला देता है। नेक्स्ट डे सब उठते हैं, अपने अपने काम को करते हैं और वांग जी चला जाता है फिर से इंटरव्यू देने, एंड वो आफ्टरनून तक आ जाता है एंड वो विंग को सब कुछ बता देता है कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। अब 5 कंपनी उसे रखना चाहती हैं, बट हाँ, विंग का सजेशन अच्छा था। जब वो आज गया था तो उसका जो पैकेज था उन कंपनियों में अच्छा था, मतलब जिसमें वो पहले दे के आया था उससे भी बेटर। तभी वांग जी कहता है इन दोनों में मुझे एक डिसाइड करनी है। फिर वो पैकेज बताता है, कुछ डिस्कस करता है, उसके बाद सारी बातें होने के बाद वांग जी एक कंपनी सेलेक्ट करता है एंड देन उनसे बात करता है। फिर वो ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं एंड देन वो उसे एक्सेप्ट करता है। सारी बातें फ़ोन पे ही हो गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि बस आप हमें मेल कर देना और या तो कॉल कर लेना, जैसे ठीक लगे, हम सब कुछ रेडी कर देंगे। एंड सब कुछ फ़ोन पे ही हो गया था। नेक्स्ट डे से वांग जी को बस जाना था। विंग काफ़ी खुश था। वांग जी कहता बस अब मुझे मेरा रिज़ल्ट आने का वेट करना है, जो कि आने वाला है बहुत जल्द। विंग कहता है यस हस्बैंड आई नो। उसके बाद वांग जी ये न्यूज़ अपने दोस्तों को देता है कि उसकी जॉब लग गई है एंड वो कल से जाएगा। उसके दोस्त काफ़ी खुश होते हैं और वो लोग भी जाने वाले थे अपने बाबा के कंपनी में काम करने, और अभी उन्हें टाइम था तो वो लोग फ्री थे, बट हाँ वांग जी को जॉब पे जाना था। और उसके बाद वो लोग बातें बातें करते हैं। देन फिर वांग जी सारा पूरा रूटीन बता देता है कि उसे कैसे अब वहाँ जाना होगा, कितना टाइम होगा, सब कुछ। तो उसके दोस्त कहते हैं फिर ठीक है, हम शाम को ही या नाइट में ही मिलने आ पाया करेंगे तुमसे। वांग जी कहता राइट, या फिर हॉलीडे पे। फिर उसके बाद बातें ख़त्म होती है एंड यहाँ से वांग जी को अब जॉब पे जाना था तो टाइम स्किप होता है एंड 1 मंथ बाद का दिखाते हैं जब वांग जी को जॉब करते हुए 1 मंथ हो गए थे। इस बीच में वांग जी का और विंग का रिज़ल्ट भी आ गया था एंड देन वो लोग पास हो गए थे बहुत अच्छे नंबर से, और वांग जी के काफ़ी अच्छे आए थे एंड उसने सब कुछ सबमिट कर दिया था जो कंपनी थी वहाँ पे। एंड फाइनली वो अपने फर्स्ट मंथ की सैलरी लेके घर आता है, बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि 1 महीने हो गए थे उसे काम करते हुए, और उसने आज शो यांग और वेंचाओ को भी बुलाया था। एक छोटी सी पार्टी करने वाला था क्योंकि ये फर्स्ट सैलरी थी तो अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना था उसे, और काफ़ी कुछ लेके आया था सामान। फिर वो आता है और विंग आके डोर ओपन करता है, और विंग को भी 1 मंथ हो गए थे, मीन्स कि उसका 7 मंथ पे पूरा हो गया था। अब बस उसके पास 2 मंथ्स थे। विंग देखता है और स्माइल करता है। विंग को वांग जी देता है, उसको खाने का सामान देता है। विंग पकड़ लेता है और कहता है वाह इतना सारा सामान। वांग जी कहता विंग लेके जाता है, रख देता है। वांग जी कहता कुछ देर में शो यांग और वेंचाओ आने वाले। विंग कहता अरे वाह मज़ा आएगी। तभी वांग जी कहता और शायद चिंग भी आए। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है सच में। वांग जी कहता हाँ शो यांग शायद लेके आएगा चिंग को, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। तभी विंग कहता ओके। वांग जी कहता मेरे साथ आओ। विंग कहता ओके। फिर विंग आता है सामान रख के वांग जी के साथ। वांग जी बैग वगैरह रख के टॉवल लेके जा रहा था। विंग आता है, वांग जी कहता विंग पता है ना आज का दिन। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता पता है ना मैं ये क्यों लाया हूँ और सब क्यों आ रहे। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता विंग सैलरी आई मेरी। विंग कहता हाँ अरे हाँ हस्बैंड। विंग आके हक कर लेता है, वांग जी हक बैक करता है और कहता तुम भूल गए। विंग कहता कब से तो याद रखा था पर भूल गया आज। वैसे हस्बैंड मुझे शॉपिंग कराओगे ना। वांग जी कहता कराऊंगा, तुम्हें जो चाहिए बता देना, वैसे अभी मैं जा रहा हूँ। वांग जी एक डीप किस करता है विंग को एंड चला जाता है। विंग देख रहा था, उसके बाद शर्माते हुए बाहर आता है। फिर कुछ देर होता है वेंचाओ और शो यांग आ जाते हैं चिंग के साथ। चिंग भी आई थी, बहुत ज़्यादा विंग खुश होता है। विंग तीनों को ला रहा था तभी एक पर्सन और आता है पीछे से। विंग उसे देखता है, तभी वेंचाओ ऑकवर्ड स्माइल करता है और कहता विंग ये मेरा कज़न ब्रदर है, बताया था ना तुम्हें इसके बारे में कि ये यहीं पे पढ़ेगा तुम लोग के कॉलेज में। विंग कहता अरे हाँ। तभी विंग देखता उसे हाय सैंग था वेंचाओ के साथ, अब वो यहीं रहने लगा था वन मेंशन में, और एडमिशन के प्रोसेस हो चुके थे। विंग के भी हो चुके थे और चिंग के भी, मतलब कि उन्हें तो पढ़ना था। विंग घर से स्टडी करने वाला था क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी थी। चिंग जा रही थी और हाईसेंग जा रहा था कॉलेज, बट विंग नहीं। विंग देखता हाईसेंग स्माइल करता और वो वेंचाओ के पीछे छुपा था। विंग कहता वेलकम,
विंग चारों को लेके आता और फिर विंग डोर बंद कर देता। हॉयसेंग फर्स्ट टाइम विंग को देख रहा था। तभी हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता वेंचाओ। हॉयसेंग से कहता, मैंने कहा था ना तुम कुछ ऐसा देखोगे जिस पे बिलीव नहीं होगा। हॉयसेंग वेंचाओ को देखता और कहता ओके गगा। फिर वो आगे बढ़ता। इधर वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग टमी पे हाथ लगा के सभी को बिठाता और कहता, बैठ जाइए, हस्बैंड अभी बाथ ले रहे हैं। तभी जो हॉयसेंग था वो बड़ी बड़ी आइज़ करता और देखता और कहता, हस्बैंड बट ये तो। तभी वेंचो कहता है, सब बताऊंगा, पहले खुद देख लो, शायद क्या पता खुद से तुम्हें समझ आ जाए। तभी हॉयसेंग कहता, ओके। हॉयसेंग जब से आया था पहले तो उसका एडमिशन हुआ, कॉलेज गया, वेंचो ने ही सब कुछ कराया था। उसके बाद उसने धीरे धीरे करके वेंचो के करीब रहना स्टार्ट कर दिया, मतलब चिपका रहता था 24 घंटे। कहीं वेंचो जा रहा है तो उसके साथ ही लग लेता था। इस 1 महीने में वेंचो और वांग जी मिल नहीं पाए तो कोई बात नहीं हुई, बट आज जब जाने की बात हुई, वांग जी ने बुलाया तो वेंचो ने सीधे कहा, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। तभी जो हॉयसेंग था उसने तुरंत कहा, मैं भी चलूँगा। वेंचो ने मना किया बट वो माना नहीं। फिर वेंचो ने बता दिया कि वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम देखोगे तो सरप्राइज़ होगे, तो इसलिए तैयार रहना। तभी वो एक्साइटेड था, बट ये सब क्या है वो समझ नहीं पा रहा था। बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था विंग को। तभी धीरे से वो खड़ा होता और कहता, ये तुम्हारा टमी इतना बड़ा क्यों है गगा। तभी विंग कहता, वो क्योंकि। विंग ऑकवर्ड होता और कहता, गगा आपने बताया नहीं क्या। वो वेंचो को देख के बोलता है। तभी वेंचो कहता है, नहीं इसे कुछ नहीं बताया, इसे बस मेरे साथ हर जगह जाना रहता है। यहाँ पे आने की ज़िद की तो मैं ले आया और फिर इसे देखना भी था। मैंने कह दिया कुछ ऐसा देखोगे जो तुमने देखा नहीं होगा। थोड़ी देर में वांग जी आता है और देखता है सभी को। फिर वो देखता है एक न्यू मेंबर, मतलब चिंग, वेंचो, शूयांग तो ठीक है, बट हॉयसेंग। तभी वांग जी कहता है, ये कौन है। वेंचो कहता है, बैठ जाओ बताता हूँ। वांग जी आके बैठ जाता है, विंग भी और हॉयसेंग भी। वेंचो कहता है, याद है मेरा कज़न ब्रदर यहाँ आ रहा था पढ़ने के लिए, जब तुम एक बार विंग के साथ घर में थे तब तुम आए नहीं थे बाहर। वांग जी कहता, हाँ मैंने देखा नहीं था ना किसी को। तभी वो कहता है, ये वही है। वांग जी कहता, ओह तो एडमिशन हो गया। वेंचो कहता, हाँ हो गया, जा भी रहा है और 5 दिन हो गए हैं जाते हुए। तभी वांग जी कहता, सही है। फिर वो देखता और कहता, अच्छा लगा तुम आए, स्टडी अच्छे से करना ठीक है, कोई परेशानी हो तो बताना। तभी हॉयसेंग कहता है, हाँ ठीक है गगा, वैसे मुझे पूछना था, क्या आप दोनों हस्बैंड हैं, मतलब वाइफ कौन है। तभी विंग हंसता है और कहता है, आप ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनका। तभी हॉयसेंग देख रहा था हैरानी से आइज़ ब्लिंक करके और कहता है, क्या हस्बैंड, मतलब दोनों एक दूसरे के हस्बैंड, आप दोनों ने शादी की है। तभी वेंचो हंसता है और बाकी सब भी कि कैसे ये एक्साइटेड हो के पूछ रहा है। वांग जी कहता, हाँ हमने शादी की है, हम लवर्स हैं। एंड विंग के टमी को हॉयसेंग घूर घूर के देख रहा था और सुन रहा था वांग जी की बातें। तभी कहता, और वांग जी कहता, बहुत जल्द हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, विंग बेबी को बर्थ देने वाला है। तभी हॉयसेंग हैरान होता है और कहता, क्या बॉयज़ में ये फीचर्स होते हैं। तभी विंग हंसता है अंदर ही अंदर और कहता, बॉयज़ में होते हैं। विंग उसे छेड़ रहा था। तभी वांग जी कहता, विंग कहता, हाँ बताने दो हस्बैंड, वो एक्चुअली बॉयज़ ट्राई नहीं करते हैं ना, मतलब बॉयज़ आपस में करेंगे तो ये फीचर होता है, बॉयज़ भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हॉयसेंग बड़ा सा मुँह खोलता है, अपने मुंह पे हाथ रखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता, क्या, मतलब वो तुरंत ही अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता, ये फीचर मेरे अंदर भी है और यहाँ बैठे हर एक मैन में है। तभी विंग कहता, सब में है। तभी ऐसा थोड़ा सा वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता, एक सेकंड। वो ध्यान से देखता है शोयांग को, वेंचो को और वांग जी को। विंग देख रहा था कैसे उसका फेस है। तभी हॉयसेंग कहता, काका
वो सबके टमी पे हाथ लगाता और कहता, आप लोग भी बेबी बेबी दे सकते हो। तभी सब लोग हंसते हैं। विंग को बहुत हंसी आ रही थी। वांग जी हंसता और कहता है, विंग तुम ना क्यों परेशान कर रहे हो। विंग कहता, चुप करो, मुझे मज़ा आ रही है, कोई नहीं बताएगा। विंग सबको आंखें दिखाता है, इशारा करता है। तभी कोई कुछ भी नहीं बोलता है और सब हंस रहे थे। तभी हॉयसेंग कहता है, ये नहीं हो सकता, मुझे तो डर लग रहा है। विंग देख रहा था। हॉयसेंग अपने टमी पे हाथ रखता और कहता, ये अगर ट्राई किया गया तो कोई भी हो सकता है। और आपने आपने खुद पे ट्राई करने दिया। ऐसे तो आपको ट्राई करना चाहिए था, आपको दर्द हो रहा होगा। तभी विंग कहता, इतना भी नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आई थी। तभी वांग जी हंसता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। विंग की बात सुन के सभी स्माइल करते हैं, शाय फील करते हैं। विंग कहता, इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकता। हॉयसेंग कहता है, किसी गर्ल से भी ज़्यादा। तभी विंग कहता, बहुत ज़्यादा। तभी हॉयसेंग स्माइल करता है और कहता है, ओह। फिर वो चुप हो जाता है। तभी विंग कहता, और कोई क्वेश्चन? कुछ भी हो तुम पूछ सकते हो। हम दोनों हस्बैंड्स हैं, एक साथ रहते हैं। ये मेरे मॉम डैड है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत जल्दी मैं एक बेबी को बर्थ देने वाला हूँ, 2 मंथ्स बाद। तभी हॉयसेंग स्माइल करता है और शाय फील करता है और कहता है, नहीं काका, कुछ भी नहीं जानना। और वो बस शर्मा रहा था। तभी विंग कहता है, अच्छे से पढ़ना। वैसे अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं जब बर्थ दे दूँगा, फिर कुछ टाइम बाद मैं भी कॉलेज ज्वाइन करूँगा। तभी वो देखता है और कहता, ओके काका, आराम से आना। तभी चिंग कहती है, परेशान मत हो विंग, वैन चाओ ने मुझसे कहा था कि इसका ध्यान रखूं, क्योंकि इस समय कॉलेज में मैं ही हूँ। तो हाँ, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, सीनियर हूँ, पूछ लेती हूँ, कोई तकलीफ़ तो नहीं। लेकिन मुझे पता चला है कि हॉयसेंग बहुत शरारती है, इसने तो सबको परेशान करके रखा है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। तभी विंग स्माइल करता और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी हॉयसेंग स्माइल करता और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं परेशान नहीं करता किसी को। शीजे तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तभी चिंग कहती है, बताऊँ तुम्हें क्या बोल रही हूँ? वैसे तुम तीनों चले गए हो, मतलब सीनियर्स आप तीनों चले गए हो, और अभी तो विंग भी नहीं है, तो मैं ही सीनियर हूँ और मैं ही तुम्हें देख रही हूँ, वरना सबके सब तुम्हें देखते हैं, तुम कितने ज़्यादा नॉटी हो। तभी हॉयसेंग चुप हो जाता है। फिर इधर विंग के पेरेंट्स खाना पीना लाते हैं। विंग कहता है, मैं आता हूँ। वो उठने का ट्राई करता है। तभी चिंग कहती है, रहने दो, मैं करवा दूँगी। चिंग उठ जाती है। वांग जी भी उठ जाता है और कहता है, मैं भी चल रहा हूँ। फिर चिंग और वांग जी जाते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं, खाना वगैरह वहीं लगता है। और फिर वांग जी विंग के पेरेंट्स को भी लेके आता है और कहता है, आप क्या काम कर रहे हैं? आप काम करने के लिए नहीं हैं, साथ में बैठिए। तभी वो कहते हैं, बेटा हम क्या बैठ के करेंगे तुम बच्चों के बीच में। तभी वांग जी कहता है, कुछ देर बैठ जाइए, वैसे मैं जो चीज़ें लाया था मैं वो लेके आता हूँ। फिर वांग जी विंग से पूछता है कि कहाँ रखा है। विंग बता देता है। वांग जी सब कुछ खुद ही सर्व करके लाता है, खाना पीना भी लग गया था, सब कुछ वांग जी लगा देता है। उसके बाद विंग के पेरेंट्स को बिठाता है। सब लोग एक साथ थे, बहुत अच्छा माहौल था, छोटे से घर में बहुत सारे लोग, सबकी बातें, बहुत अच्छा लग रहा था। विंग के पेरेंट्स से सभी लोग बातें करने लगते हैं नॉर्मली, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। कुछ देर बातें करते हैं, फिर खाते पीते बस आराम से इंजॉय करते हुए वो लोग रहते हैं। फिर खाना पीना होने के बाद विंग के मॉम डैड उठ जाते हैं और वो डिशेस को वॉश करने जा रहे थे। तभी सभी लोग देखते हैं। वांग जी कहता, माँ बाबा रहने दो, मैं कर दूँगा। तभी वो लोग कहते हैं, अरे नहीं बेटा, तुम लोग बातें करो, हम ये काम कर देते हैं, वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है। वांग जी देखता और कहता, मैंने कहा ना, रख दीजिए, मैं कर दूँगा बाद में। तभी चिंग कहती है, अरे हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। फिर वो उठती है और कहती है, आप एक काम करिए। वो दोनों को पकड़ती है और कहती है, आप बैठिए, ये बताइए आपको हमारे साथ बैठना है। तभी वो देखते हैं और कहते हैं, हम क्या करेंगे बेटा तुम्हारे साथ बैठ के, हम बड़े लोग हैं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा और तुम्हें भी ऑकवर्ड लगेगा, मतलब अजीब कैसे बात करो। तभी चिंग कहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको मन नहीं है हमारे साथ बैठने का तो आप जाइए, आप टाइम स्पेंड करिए आंट के साथ, और जो करना है करिए, ये घर के काम छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। तभी वो देखते और कहते, पर बेटा तुम मेहमान हो। तभी चिंग कहती है, अरे नहीं, हम दोस्त हैं और हम ये सब करते हैं एक दूसरे के पास। तभी वो देखते हैं। वांग जी कहता, आप जाइए, आप रूम में जाइए, या आप टेरेस में घूम सकते हैं, या तो फिर आप गार्डन में चले जाइए, और अगर आपको हमारे साथ बैठना है तो बैठ जाइए। विंग कहता है, हाँ माँ बाबा, आपको जो करना है करिए। तभी वो कहते हैं, हम रूम में जाएंगे बेटा।
तभी विंग कहता है ठीक है आप थक गए होंगे। तभी वो कहते हैं फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं। वांग जी कहता काम करना पड़ेगा। चिंग कहती है मैं भी करवा देती हूँ। तभी हॉयसेंग देख रहा था, विंग भी देख रहा था। विंग कहता मैं कुछ नहीं करूँगा। तभी वेन चाओ और शोयंग कहता तो तुम्हें कह कौन रहा है। विंग हम हैं ना, तुम चुपचाप बैठो। विंग कहता ओके। फिर चारों जाते, चिंग, वांग जी, शोयंग एंड वेन चाओ, चारों मिल के किचन का काम करते हैं, मतलब मिल बांट के। और विंग देख रहा था, हॉयसेंग भी देख रहा था। हॉयसेंग कहता वाह सब काम में लगे गगा। तभी विंग कहता वैसे तुम बड़े प्यारे हो। तुम बताओ कुछ अपने बारे में, यहाँ तुम आए हो पढ़ने, तुम कहाँ से हो, अपने बारे में बताओ। मैंने तो पूछा ही नहीं क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम मिले हो ना मुझसे। तभी फिर हॉयसेंग सब बताता है कि वो दूसरी सिटी से है बट ये कॉलेज बहुत पसंद है उसे और यहाँ का नाम सुना है, गगा पढ़ते थे तो मैंने बात की कि मुझे भी पढ़ना है, भले हॉस्टल में रह के पढ़ना है। तो मॉम डैड आए, उन्होंने बात की एंड देन यहाँ पे मिलने भी आए। तब गगा के पेरेंट्स ने रख लिया, आंट अंकल ने, कि मैं यहीं पे रह के पढ़ सकता हूँ। फिर गगा ने एडमिशन करा एंड मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये कॉलेज बहुत पसंद है। तभी विंग कहता ओह। फिर विंग कहता वैसे तुम इतने क्यूट क्यों। तभी हॉयसेंग कहता क्योंकि मेरा चार्म है ये, और वो स्माइल करता है। विंग कहता वैसे और कुछ बताओ अपने बारे में, तुमने सब्जेक्ट कौन सा लिया है। फिर वो सब्जेक्ट भी बताता है और फिर कहता है वैसे काका एक एक बात पूछूं आपसे। तभी विंग कहता पूछो, क्योंकि विंग सब पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। तभी हॉयसेंग पास आता और कहता बॉय के साथ हो जाता है क्या। तभी विंग कहता क्या हो जाता है। तभी हॉयसेंग कहता कैसे पूछूं, वो शर्माता है। तभी विंग कहता अभी कोई नहीं है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बट अभी अगर ये लोग आ गए ना तो सच में बहुत मजाक उड़ाते हैं और बहुत बोलते हैं। तभी हॉयसेंग कहता है वो सब जो आपने किया और उसके बाद ही ये आपके टमी में बेबी। और विंग कहता सब हो जाता है, क्यों तुम्हें करना है क्या। विंग की बात सुन के हॉयसेंग शर्मा जाता है और अपने फेस पे हाथ रखता है और कहता नहीं मुझे नहीं करना। तभी विंग कहता तो पूछ क्यों रहे हो। तभी हॉयसेंग कहता फर्स्ट टाइम जाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और माइंड में बहुत अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। अब आपको एक बात बताओ। तभी विंग कहता बताओ। हॉयसेंग कहता मुझे गर्ल्स नहीं पसंद है। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता व्हाट, क्या मतलब है। तभी हॉयसेंग नज़रें नीचे करता है और कहता मुझे गगा लोग पसंद है, मतलब मुझे बॉयज़ पसंद है। बट ये बहुत बुरा है, कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। बट यहाँ आके देखा कि आप और गगा हस्बैंड्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मैं कंफर्टेबल हूँ। तभी विंग कहता ओह तो इसीलिए तुम बता पाए मुझे। हॉयसेंग कहता इसीलिए बता पाया, आपसे शेयर कर पाया और ये भी चीज़ देखी कि सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये बुरी बात नहीं है और सबको पता भी है और सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तभी विंग कहता सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये लोग बहुत प्यारे हैं, समझते इस चीज़ को। तुम्हें अगर बॉयज़ पसंद है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं पसंद थे बट हाँ मुझे वांग जी पसंद है उनके साथ प्यार हो गया मेरा। बाकी मुझे ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि बॉयज़ में इंटरेस्ट हो या वांग जी को। तभी हॉयसेंग कहता ओह लेकिन मुझे पसंद है, अजीब सा लगता है, मतलब मैं गर्ल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, पता नहीं क्यों। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सबका पता नहीं लेकिन हम सबसे शेयर कर सकते हो। फ्यूचर में तुम्हें कोई पसंद आए तो तुम बता सकते हो, लेकिन हाँ बी केयरफुल, इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत लड़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, अगर वो सपोर्टिव नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। और टॉप बॉटम से फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ है वो साथ होना चाहिए तुम्हारे। तभी हॉयसेंग कहता है पता नहीं, अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस आपसे शेयर किया है कि मुझे बॉयज़ पसंद है, गर्ल्स नहीं, पर अभी तक ऐसा कोई पसंद नहीं आया मुझे। तभी विंग कहता है ओके तो जब आ जाए तब बता देना, वैसे तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हें कौन पसंद आता है कौन नहीं, ओके।
हॉयसेंग हाँ में सिर करता है। इधर चारों लोग काम कर चुके थे, वो चारों आ जाते हैं किचन की लाइट्स ऑफ करके, काम ख़त्म करके। चारों आके बैठ जाते हैं और कहते हैं ज़्यादा काम भी नहीं था और चारों की वजह से फटाफट हो गया। तभी हाँ में सिर करते हैं। और विंग और हॉयसेंग एक दूसरे से लगे पड़े थे थोड़ी बहुत बातें करने में। तभी उन लोगों ने देखा था। चारों आके पूछते हैं क्या बातें हो रही, लग रहा दोस्ती हो गई है विंग से। हॉयसेंग वेंचो पूछता है। तभी हॉयसेंग कहता है हाँ गगा, हो गई है। ये गगा बहुत अच्छे हैं, मुझे इनसे बात करना बहुत पसंद है। और और मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ क्या गगा? तभी विंग कहता हाँ बिल्कुल, जब तक मैं जा नहीं रहा हूँ तब तक आ जाओ, उसके बाद मैं कॉलेज में तुमसे मिला करूँगा, ठीक है। हॉयसेंग खुश होता है, हाँ में सिर करता है और कहता है ओके गगा। फिर वो लोग बातें करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी बताता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, तुम लोग बताओ। तभी वो लोग भी बताते हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। वांग जी कहता है मेरा भी अच्छा जा रहा है और सैलरी भी अच्छी है एंड आज इन्जॉय करना था इसलिए तुम लोग को बुलाया। बहुत टाइम से हम मिले भी नहीं थे। फिर ऐसे बातें हो रही थी। जिंग विंग से लग जाती है और हॉयसेंग सबको देख रहा था, बट विंग हॉयसेंग से भी बातें कर रहा था। हॉयसेंग बीच बीच में बातें कर रहा था। उसके बाद उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं। वांग जी को बता दिया था वेंचाओ ने सब कुछ कि कैसे हॉयसेंग आया है और बहुत ज़्यादा चिपका रहता है और टाइम नहीं देता और जहाँ भी जाता है वेंचाओ उसके साथ ही लग लेता है। तभी जो वांग जी था वो कहता कोई बात नहीं, छोटा है, शायद उसे पसंद हो आना जाना, यहाँ का कुछ पता ना हो, तुम बड़े हो तो होता है ना, छोटे जो हमारे डीडी होते हैं वो चिपके रहते हैं हमारे साथ। तो वैसे मेरा कोई ब्रदर नहीं है, लेकिन अगर होता तो ऐसे चिपका रहता मुझसे। क्या तुम अपने गगा लोग से नहीं चिपकते थे? तभी वंचो कहता चिपकता था जब भी वो कहीं जाते थे। तो समझ रहा हूँ, बट बड़ा इरिटेटिंग है। अब मैं समझ रहा हूँ मेरे गगा लोग कैसे फ्रस्ट्रेट होते थे मुझसे। तभी वांग जी हंसता और कहता है चलो तुम पे भी बीत रही है ये चीज़। उसके बाद बातें होने के बाद चिंग टाइम देखती है और कहती है ओहो कितना टाइम हो गया, चलो ना, वरना मुझे घर में डांट पड़ेगी। मैंने टाइम लिया था कि पार्टी में जा रही हूँ, अब ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, 11 बज गए। चलो ना प्लीज़, हम फिर कभी आ जाएंगे, हॉलीडे पे आएंगे, जिस दिन तुम लोग फ्री होगे बताना। तभी वांग जी कहता ओके, अभी तो कुछ हॉलीडे मेरे बिज़ी जा रहे हैं घर सेट करने में, बट हाँ क्योंकि मुझे उसी दिन छुट्टी मिलती है और विंग को भी लेके जाना रहता है डॉक्टर के पास। लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं टाइम निकालूंगा, हॉलीडे पे हम फिर से मिलते हैं। तभी सब लोग हाँ में सिर करते, सब उठ जाते हैं। उसके बाद जो हॉयसेंग था वो कहता है काका अपना ध्यान रखना। वो हक कर लेता है विंग को साइड से और कहता है मैं फिर आऊँगा आपके पास। वेंचो काका क्या आप लाओगे जब भी आओगे यहाँ? तभी वेंचो देखता है, मुंह बनाता है। वांग जी कहता है वेंचो ले आना, ठीक है हॉयसेंग को भी, ठीक है हॉयसेंग आ जाना। हॉयसेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और हाँ में सिर करता है। वेंचो कहता है ठीक है। उसके बाद चारों जाते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं और फिर वहाँ से निकल लेते हैं। वांग जी विंग उन्हें सी ऑफ करते हैं, उसके बाद डोर बंद करते हैं एंड देन वो लोग अंदर आ जाते हैं। बहुत खुश थे, मतलब दोनों दोस्तों से मिलने के बाद। इधर चारों जाते हैं, वेंचिंग को शोयंग छोड़ता है और वेंचाओ लेके चला जाता है। अब उसके पास भी कार थी तो वो भी उसे लेके चला जाता है हॉयसेंग को। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जो वांग जी था वो छुट्टी वाले दिन जो विंग के बाबा थे उन्हें बोलता है बाबा आपको गार्डनिंग करनी थी ना और वेजिटेबल्स का भी काम करना था। तभी वो कहते हैं हाँ बेटा। तभी वांग जी कहता है साथ चलिए, आपको जो भी पसंद है वो शीट्स ले लीजिएगा और फिर आपको समझ भी होगी, मुझे तो है नहीं, आज मेरे पास टाइम है तो आपको लेके जाना है मुझे, पैसे भी हैं मेरे पास, आराम से आ गए तो चलिए फिर। तभी कहते बेटा है ना सच में पैसे तुम्हारे पास? तभी वांग जी कहता हाँ तभी तो मैं लेके जा रहा हूँ आपको। तभी वो कहते हैं फिर वांग जी के साथ चले जाते। बहुत कंफर्टेबल हो गए थे वो। वांग जी ने ऐसा कंफर्ट किया था खुद के साथ, ऐसा कि जैसे उनका बच्चा हो खुद का। फिर वो लेके जाता है जहाँ पे शीट्स वगैरह मिलती थी, वहाँ पे जाके सब दिखाता है। जो विचांग से थे वो जो भी उन्हें चाहिए था उसकी शीट्स कलेक्ट करते हैं एंड वांग जो पेमेंट करता है उन्हें लेके आ जाता है और कहता है ये गार्डन रहा आपका एंड आपको जो करना है वो करिएगा बाबा, आप फ्री हैं। उन्हें एक काम मिल गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, वो थैंक यू बोलते हैं। वांग जी कहता है नहीं, और वो हक कर लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। तभी वांग जी उन्हें हक बैक करता है और कहता कोई बात नहीं, आपकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी बाबा। उसके बाद वो आ जाता है और फिर वो लग जाते हैं अपना गार्डनिंग करने में। उन्हें बहुत मज़ा आती है, वो फ्लावर्स वेजिटेबल्स सब लगाते हैं। अब विंग को कुछ भी खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी या मंगवाने की, फ्रूट्स वगैरह सब लगाते हैं वो और पूरा उस गार्डन को सजा देते हैं इन सब चीज़ों से। और
जो सैरन थी वो भी सपोर्ट करती हैं, वो भी करवा रही थी और दोनों बहुत खुश थे ये काम करने के बाद। उनका डे आराम से कट रहा था और ये बहुत बेनिफिशियल भी था। इधर वांग जी बिज़ी हो गया था, बट एक दिन वो काम कर रहा था लैपटॉप पे, तभी उसके पास फ़ोन आता है। वांग जी देखता है और वो पिक करता है।